कल रात को 12 बजे के बाद में एक स्टोरी डाली गई और ये पिज़्ज़ा के अकाउंट पे शेयर हुई। इस स्टोरी पे उसने एक फ़ोटो लगाई थी जो चालू के साथ में थी। उसके नीचे जो कैप्शन लिखा हुआ था, मैं कैप्शन जो पढ़ देता हूँ यहाँ पर। मुझे लगता है कि इसमें भी कोई मेहनत नहीं की गई है, ये भी चैट जीपीटी से लिखवाया गया है, क्योंकि शुद्ध हिंदी में लिखा गया है। मैं पढ़ देता हूँ फिर भी। माँ के दिन की शुभकामनाएँ शालोपी, आपने हमेशा मुझे प्यार किया है और मेरी देखभाल अपने बच्चे की तरह की है। आपके जैसा कोई और नहीं है। आप मेरे लिए सब कुछ हैं और मैं वास्तव में आपको अपने जीवन में पाकर धन्य हूँ। पहले तो ये भाषा और ये लैंग्वेज बिल्कुल भी उसकी नहीं हो सकती कि जो अपने व्लॉग में वाह 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 करती रहती है हमेशा, तो ये वाले वर्ड्स उसके नहीं हो सकते। डेफिनेटली ये चैट जीपीटी से लिखवाए गए हैं और एक साथ जो है उसके शान में कहे गए हैं। अब इसके फोटो के बाद में हालांकि 2 और फोटो पोस्ट हुई थी, लेकिन मैं पहली फोटो की बात कर रहा हूँ। इसके ऊपर जो कमेंट आए हैं और सबने इसको जो धोया है कि अपनी माँ के रहते हुए आप कैसे करके अपनी बहन को इस तरह का दर्जा दे सकते हो कि उसी ने तुम्हें पाला है, उसी से तुम्हें प्यार है, उसी ने देखभाल करी है, उसके जैसा कोई नहीं है और उसको पाकर वो धन्य हो गई है। एक नौकर अपने मालिक को पाकर धन्य हो गया। वाह! मतलब चापलूसी की भी एक सीमा होती है। एक पैसे से खरीदी हुई माँ होती है और एक असली माँ होती है। असली माँ को कभी भी आप उससे कंपेयर किसी तरीके से नहीं कर सकते। अब देखिए उसके नीचे जो कमेंट्स आए हैं, मैं उनके कमेंट्स को सेलेक्टिव कमेंट है, हालाँकि कोई सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सारे के सारे जो कमेंट हैं वो इसी तरीके के हैं। पहला कमेंट, माँ के लिए भी 2 लाइन लिख दी होती भाई। कुछ लोगों ने और भी कमेंट किए, वो लिखते हैं कि मदर्स डे है भाई, सिस्टर डे नहीं है, तो क्यों करके सिस्टर की अपनी स्टोरी लगा रही हो? ये माँ का दिन है तो माँ की स्टोरी लगनी चाहिए थी। और कुछ लोगों ने इससे आगे बढ़कर कमेंट कर दिया और कमेंट क्या था, मालकिन डे नहीं है बहन, ये तो मदर्स डे है। इसके बाद ना कुछ कमेंट जो है ना वो इसकी भाभी के लिए भी थे और कमेंट कैसे थे वो भी बता देता हूँ आपको। डीपी तुम्हें यहाँ पर लेकर आई और तुम्हें मुंबई का बेस्ट स्कूल में एजुकेशन दिलवाई। उसके बाद में भी तुम अभी भी विश कर जो कर रही हो वो चालू को कर रही हो। देखिए पहला जो काम बनता है या पहला जो फर्ज बनता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के लिए बनता है। उसके बाद में आप किसी को भी एज ए मदर आप विश कर सकते हो, क्योंकि जिसने भी आपको उस तरह का आपके साथ में कंट्रीब्यूशन किया हो या आपका ध्यान रखा हो या आपकी देखभाल करी हो अभी एज ए मदर, तो वो आप उसको कर सकते हो। वो भाभी हो सकती है, बहन हो सकती है, बुआ हो सकती है या फिर मौसी हो सकती है, यानी आपका कोई भी और रिलेशन हो सकता है। लेकिन लेकिन अपनी माँ के होते हुए आप दूसरे को करते हैं। वैसे भी आपने देखा होगा व्लॉग्स में, कभी भी वो अपनी माँ के गले मिलते हुए नहीं दिखाई देती, कभी भी ऐसा लगता नहीं है आपको कि अब माँ और बेटी में कोई बॉन्डिंग है। अब अगर इस कमेंट के अनुसार जो कि उसने अपने फोटो के नीचे किया है, तो अगर उसको माने तो इसकी देखभाल, इसकी परवरिश सब कुछ जो किसने की है? चालू ने की है। तो ऐसी परवरिश करी है कि अपनी माँ को भूल गई। ये ऐसा नहीं है, लगभग 11 साल की थी जब ये मुंबई आई थी। जब ये 11 साल की थी तो इसको पाला किसने था? इसको वहाँ पर 11 साल तक पाल-पोस के बड़ा जो किया था इसकी माँ ने किया था। उसके बाद में ये मुंबई आ गई और मुंबई लेके आने वाला कौन था? देखा जाए तो सारा क्रेडिट जो आता है वो भाभी को ही जाता है। भाभी ही वहाँ पर गई थी और इसी को लेकर आई थी। दूसरा जो नान आया था, नान तो उसके बाद में आया था। तो अगर कोई इसको मुंबई लेके आया या फिर ये कहिए इसे चालू से भी किसने मिलवाया? अगर वो यहाँ नहीं लेके आती, तो क्या ये कभी भी चालू के संपर्क में आ पाती? ये चालू को इतनी बड़ी बात है ये सब कह पाती? डेफिनिटली नॉट पॉसिबल। तो पूरी तरीके से एहसान फरामोश होकर ये सब चीज़ें दिखा रही है। भई अगर मदर नहीं तो मदर के अलावा अगर दूसरा कोई किरदार आता है सबके से पहले सामने, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ भाभी आती है। अब जब उसने ये इसको यहाँ पर लेकर आई और मुंबई के बेस्ट स्कूल्स में एजुकेशंस दिलाई और उसके बाद में इसको अच्छी तरह से रखा। अगर आप लास्ट व्लॉग भी देखें जो ईद वाला व्लॉग इन्होंने बनाया था, उसमें भी उसने उसकी ग्रूमिंग के लिए बात करी। अगर इसको डॉक्टर के पास हेल्प के लिए लेकर गई तो वो भी भाग ही लेकर गई थी और देखा जाए तो पूरी तरीके से उसने इज्जत के साथ में वो वाला व्लॉग दिखाया था। और इसकी ग्रूमिंग के लिए आई मीन व्हाटएवर जो ये मेकअप करना चाहती थी, जो इस तरह कपड़े पहनना चाहती थी, जिस तरह से भी करना चाहती थी, उसने इसको हेल्प करी और वो ही इसको डॉक्टर के पास लेके गई और इसकी बीमारियों इन सब के लिए बात करी। उसने इसकी डाइटिंग वगैरह के लिए भी बात की थी, लेकिन क्या है अगर घर में किसी का भी हेल्थ बिगाड़नी है या कोई सिस्टम बिगाड़ना है तो उसके लिए चालू सबसे आगे है। तो उसने इसका कुछ भी होने नहीं दिया। जो स्टार्टिंग में अगर आपने देखा हो ईद के बाद में ये अपने डाइट का खाना खाती थी और साथ-साथ उसमें स्प्राउट वगैरह ये सब चीज़ें लेती थी और मना करती थी कि ऐसा नहीं करूँगी मैं। तो देखा जाए तो वो पूरी तरीके से बिगाड़ने में उसका हाथ है और उसको सँवारने में या ये समझिए एक लड़की को कैसे समझते हैं,
वो सारा काम उसकी भाभी अच्छा तरह से कर रही थी। फिर भी उसको ना वरीयता देके इसने जो है बहन को दिया, क्योंकि बहन आज की डेट में इसकी मालकिन बन चुकी है। जो वो कहेगी वो ये करेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये फोटो जो पोस्ट हुआ है ये उसी की तरफ से पोस्ट हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये इसने पोस्ट किया है, क्योंकि इसकी मर्जी तो कुछ भी नहीं है। ये अपनी मर्जी से तो एक सिंगल फोटो भी पोस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वैसे तो ये बहुत कैमरा लेके अपने करती रहती है, लेकिन एक फोटो भी इसको इंस्टा पे पोस्ट करने की इजाजत नहीं है। तो फिर ऐसे करके ये वाला जो पोस्ट कराया गया है वो उसी को कराया गया। अगर आपने व्लॉग देखा हो तो व्लॉग में भी इसने तो मना कर दिया, फ्रेंड्स मेरा तो मन नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। जबकि पिछले 4 साल से हर साल ये व्लॉग बनाती आ रही है और मदर्स डे को सेलिब्रेट करती आ रही है। पर क्योंकि इस बार माँ से झगड़ा हो गया है तो इसलिए मदर डे सेलिब्रेट नहीं करेंगे। ये 50% वाला ना था, यानी कि अपनी मदर के साथ में नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सबके साथ में करेंगे। और इसीलिए ये रात को जो बाहर गए थे तो तभी का एक फोटोग्राफ खींचा और वही फोटोग्राफ लगा दिया गया। एक ने बड़े सभ्य तरीके से कमेंट किया है और उसने लिखा है कि माँ से पैदा नहीं है क्या, बहन से है क्या, तो फिर बहन को क्यों विश कर रही है। डेफिनेटली लोग तो इस पर सवाल खड़े करेंगे ही ना कि इसको पैदा किसने किया, यानी जन्म किसने दिया, तो मदर कौन कहलाएगा। एक और कमेंट था इसी तरीके का, उसने लिखा था कि पैसा देने का मतलब ये नहीं होता कि तुम माँ के वजूद को ही झुटला दो। आगे वो लिखते हैं कि दोनों की दोनों बहनें ऐसी ही हैं, उसने अपनी माँ को बुला दिया, इसने अपनी माँ को बुला दिया। और ये तो तब की बात है कि माँ एकदम साथ रहती है अगर नहीं भी साथ रहती तो लोग अपने माँ का फोटो लगाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है भाई, जिनकी माएँ नहीं होती वो भी अपनी माँ का फोटो लगाते हैं और विश करते हैं इसी तरीके से और याद करते हैं। यहाँ तो वो पूरी तरीके से साथ है। अगर आपने देखा हो, अगर इसके रिजल्ट आए कि डिक्लेयर किया था इसने, तो तब भी उसकी माँ बैठी थी और वो कितना खुश हो रही थी। और इसके बाद में जब ये बात की जा रही थी कि इसको क्या कराना है आगे, तब भी उसकी खुशी जो देखते ही बनती थी। तो आप कुछ भी कह लो, लेकिन आप माँ के वजूद को ऐसे झुठला नहीं सकते। वो अपनी जगह है और वो ही रहेगा। एक और कमेंट देखिए, ये लिख रहे हैं कि आज जो कुछ भी तुम हो वो सिर्फ दीपिका की वजह से हो। थैंक्स टू हर नॉट सबा। तुम सब लोगों को लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि तुम दीपिका के इन लॉज की तरफ से हो, बस इसीलिए तुम लोग इतनी जल्दी पॉपुलर हो गए हो। इनफैक्ट इन्होंने ये इस बात पे निशाना किया है कि आज तुम इस लायक हो कि एटलीस्ट तुम स्टोरी लगा रहे हो तो लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं। भैया लोग इतनी सारी स्टोरियां लगाते हैं, कोई देखने भी नहीं आता है, उस पर व्यूज भी नहीं आते। उसके बाद में तुम्हारे पे अगर इतने व्यूज आ रहे हैं तो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तुम्हें आज इस लायक बनाने वाली कोई और नहीं, तुम्हारी भाभी है। आज भी लोग उसी के नाम से तुमको भी जानते हैं और तुम जिसको अपनी माँ बता रहे हो उसको भी जानते हैं। उसके रेस्टोरेंट जैसे ही बंद हुआ, यानी उसने ये डिक्लेयर किया कि गैस की वजह से वो अपना रेस्टोरेंट बंद कर रही है, तो उसके ऊपर भी लोगों के जो कमेंट्स थे या फिर ये कहिए न्यूज़पेपर वगैरह में न्यूज़ चैनल वालों ने क्या लिखा, उन्होंने यही लिखा कि दीपिका की ननद का रेस्टोरेंट बंद हुआ गैस ना होने की कारण। दिल्ली में जब तुम लोग घूम रहे थे तो वहां पे भी जो लोग तुमको मिले थे उन लोगों ने भी उसी का नाम लिया, अरे ये तो सिमर की ननद है। ऑलवेज ऑलवेज नाम से जो जाना जाता है वो सिर्फ और सिर्फ इनकी भाभी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में तुम जो है दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हो, ये तो उसके साथ में बिल्कुल नाइंसाफी है। एक लिखते हैं कि अल्लाह बेचारी भाभी, और दूसरों ने कमेंट किया मालकिन नौकरानी। मुझे कोई कमेंट ऐसा अभी तक नहीं मिला जिसमें ये दोनों को माँ बेटी कहने को तैयार हो। सब लोग जो है आज इधर नौकरानी लिख रहे हैं, इधर इसको लिख रहे हैं कि ये बड़ी बहन की बिल्कुल चापलूस वो बन गई है। एक और कमेंट, आपको अपनी अम्मी के साथ भी फोटो लगानी चाहिए थी। ठीक है, माना कि सबा ने एहसान बहुत किए हैं आप पर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी माँ को भी नजरअंदाज कर दो। एक और कमेंट जो वाकई में कहना चाहिए कि वो सही कमेंट है, उसने लिखा है कि भाई आज की डेट में भी अगर किसी को भी लड़की को पूछा जाता है तो वो उसके बाप के या माँ के नाम से जाना चाहता है, और ये पूछा जाता है ये किसकी लड़की है। कोई ये नहीं पूछता ये किसकी बहन है, ये किसकी ननद है, ये किसकी भाभी है। तो फिर ऐसे में तुम अपने माँ को झुठलाकर अपनी बहन को माँ बनाकर उसको फोटो पोस्ट करोगे तो लोग इस तरह कमेंट करेंगे। एक और इमोशनल कमेंट, व्हाट अबाउट योर ओन मदर, प्लीज माँ की कदर करो। जिनकी नहीं है उनसे पूछ के देखो माँ की कदर क्या होती है। चलिए एक कमेंट जो ना भौभौ की तरफ से भी मिल गया। अब आप कहेंगे कि सारे एक साइड के कमेंट थे तो मैं दूसरे साइड का भी कमेंट एक पढ़ देता हूँ। ये लिखते हैं ये क्या बकवास लगाई है यहाँ पर, कम से कम इस बच्ची को तो बख्श दो।
ओके बख्श देते हैं। अब आगे कमेंट देखिए इनका। सबा उसकी मेंटर और साथ साथ बड़ी बहन भी है। ये बात क्यों भूल जाते हैं लोग? लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि बड़ी बहन भी माँ के बराबर होती है। और जिस तरह से सबा, शोएब और दीपिका ने इनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशें पूरी की हैं, ऐसा कोई और कर ही नहीं सकता। और हाँ, उसकी खाला उसकी माँ की तरह ध्यान रखती है उसका और उसके भाई का। तो क्या वो नैनी और मेड बनेगी? फिजूल की बातें मत करो। भाई बहुत अच्छी बातें करी इन्होंने कि भाई कितना ध्यान रखते हैं, कितना वो करते हैं। तो इसके बदले में उसको करना क्या पड़ता है? वो पूरी तरीके से आज की डेट में एक नौकरानी बना के रख दिया है। उसकी पढ़ाई बिल्कुल चौपट हो चुकी है। उसने ना 10th पास की है, ना 12th पास की है। ये टोटल झूठ है। आपने किसी ने उसको पढ़ते हुए देखा है? उसके लिए एक मुश्किल से डेस्क लाई गई थी। उस डेस्क पे भी आज की डेट में कपड़े जमा है। उसकी हेल्थ कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, इस बात के लिए कौन ज़िम्मेदार है? उसकी हेल्थ के लिए क्यों ध्यान नहीं दिया था? खुद तो जिम जाती है, खुद तो डॉक्टर के जाती है, खुद तो सब कुछ करती है, लेकिन उसकी हेल्थ के लिए कौन देखेगा? अब अगर ये माँ होती तो डेफिनेटली उसके लिए हेल्थ के लिए देखती और उसका ये सब ग्रूमिंग के लिए करती। उससे कपड़े देखें हमेशा पटरी बाजार से आते हैं। उसका बर्थडे आता है तो किस तरह से मनाया जाता है? उसके साथ में उसको सिर्फ वायदे मिलते हैं, गिफ्ट नहीं मिलते हैं। और आज की डेट में तो वो नैनी बन गई है पूरी तरीके से। बच्चे को वही संभाल रही है और अगर देखा जाए तो पूरे घर को वो संभाल रही है। अब इसके बाद में भी आप ये कहेंगे कि इन्होंने इसको अपने बच्चे की तरह रखा है और अभी अभी इनका बच्चा भी कल को बड़ा होता है तो क्या बच्चे को भी इसी तरह से करेंगे? उसकी पढ़ाई-लिखाई सबको चौपट कर देंगे और एक दिन उसको ऐसे ही लाके छोड़ देंगे। ना उसकी सेहत का ख्याल करेंगे, ना उसके आज के ज़माने की तरह ग्रूमिंग होने देंगे। आज की डेट में मुंबई में रहने वाले बच्चे किस तरह के होते हैं? इंस्टा पे ये स्टोरी तो डाल सकती है, इंस्टा के जो कमेंट्स पढ़ सकती है, उसके बाद में उन कमेंट्स के ऊपर दूसरी, तीसरी स्टोरी डाल सकती है। लेकिन उसको ये सब कमेंट पढ़ने को नहीं मिलते कि उसको किस तरह से यहाँ पे नौकरानी की तरह रखा जा रहा है और किस तरह से वो चापलूसी करती रहती है। वो बोलती बाद में है, उससे पहले उसके सेंटेंस निकलने शुरू हो जाते हैं। हर चीज़ में उसका इंटरफेरेंस है। ये सारी चीज़ें इनको दिखाई नहीं देते, लेकिन क्या है कि भौबो हैं, तो भौबो करने आएँगे ही वो तो। तो ऐसे ही बहुत सारे कमेंट्स से भरा पड़ा है इसका इंस्टा अकाउंट और जब इतने सारे अकाउंट्स पर इतने सारे कमेंट्स आए, उसके बाद में 2 स्टोरी और शेयर की गई। उसमें उसकी माँ, उसकी नानी और साथ में उसकी खाला, उन सब के साथ में फ़ोटो पोस्ट किया गया और तीसरा फ़ोटो पोस्ट किया गया डेफ़िनेटली किसके साथ आप पहचान गए होंगे, भाभी के साथ। तो आप इसको कह सकते हैं कवर अप। और चालू ने अपने व्लॉग में जो दिखाया है और उसमें उसका जो मूड ऑफ हुआ है, वो भी उसका रीज़न यही मदर्स डे ही है। और वो क्या क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, तो इसके बारे में पूरा खुलासा हम अपने अगले पॉडकास्ट में करेंगे, जो कि बेसिकली चालू के पॉडकास्ट के ऊपर होगा। तो चलिए आज इसको यहीं पे एंड करते हैं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।